अमन, विनोद, राज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अभी आपने किसी इमेज को क्रिएट करने की प्रैक्टिस की है या नहीं? ओके अमन, यू आर हाँ मैम। फेसिंग, दैट्स फाइन। यस, व्हाट अबाउट नो मैम। राज, विनोद? व्हाट्स द नो स्टेटस, मैम। आपने प्रैक्टिस की है? मैं कहीं काम में बिजी था थोड़ा, मैं नहीं कर पाया। ओके, कोई बात नहीं, आज आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इफ यू आर फेसिंग एनी श्योर। इश्यू देन प्लीज हेल्प मी आउट। ओके? श्योर मैम, श्योर। ओके मैम, थैंक ओके, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि कैसे हम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को अगर हमें एडिट करना है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। अब इमेज एडिटिंग के साथ साथ मैंने आपको कुछ रोड मैप डायग्राम्स, कुछ माइंड मैपिंग डायग्राम्स के भी एग्जांपल दिए थे। अब लेट्स सपोज अगर हमें एक शॉर्ट वीडियो को एडिट करना है, राइट? किस तरीके की वीडियो को एडिट करना है? फॉर एग्जाम्पल, हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या है? एग्जाम्पल के लिए मेरा प्रोडक्ट है ज्वेलरी। मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूं, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हो। और अभी जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, आप इस सेम मेथड को फॉलो कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल को चेंज करते हुए। ठीक है, समझिएगा। हमारे पास कैनवा में जितने भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इन सभी टेम्पलेट्स को आपके अलावा आपके कॉम्पिटिटर भी यूज करते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी टेम्पलेट को एडिट करें, तो टेम्पलेट की एडिटिंग के दौरान आपको उसमें ऐड सभी इंफॉर्मेशन को एडिट करना होगा। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को एडिट ना करके एज इट इज बैनर यूज करते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने इस इमेज को एज इट इज अगर यूज किया, तो आपको कॉपीराइट इशू आ सकता है, राइट? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारी फोटोज को लेकर, कि व्हाट अबाउट अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स भी उन्हीं फोटोज को यूज कर रहे हैं जो हम कैनवा पर यूज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, राइट? तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना आपको सिखाऊंगी, और इस वीडियो क्रिएशन के दौरान मैं आपको कैनवा से अलग बाहर से इमेजेस एंड वीडियोस को गैदर करना भी बताऊंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इंट्रो वीडियो क्रिएट करें। ठीक है, जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो आपके पास दो फॉर्मेट है, एक है आपका डेस्कटॉप फॉर्मेट और दूसरा होता है मोबाइल फॉर्मेट, जिसको हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप कैटेगरी में भी देख सकते हो, एक है आपका वीडियो टेम्पलेट, दूसरा है आपका मोबाइल वीडियो टेम्पलेट। ठीक है, आप इनमें से जिस भी तरीके की फॉर्म लेना चाहते हैं वीडियो क्रिएशन के लिए, यू कैन टेक। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एक मोबाइल वीडियो को टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, जब हमें शॉर्ट वीडियो बनानी होती है देन वी आर प्लानिंग फॉर मोबाइल वीडियो। ओके, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और पीछे आपकी इस तरीके से एक वीडियो रन हो रही है, राइट? यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका एक प्रोडक्ट है, राइट? प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी यहाँ पर ये वीडियो क्रिएट हो गई। ये देखिएगा, वेलकम टू माय चैनल, राइट? आप ऐसे इसको दिखा पा रहे हो। अब मान लो मुझे इस वीडियो को बनाना है बट दैट इज रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट, तो मैंने प्रोडक्ट ऐड करके कीवर्ड को चूज कर लिया। ओके, अब देखो, मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो अपने प्रोडक्ट्स की बनाने वाली से भी ले सकती हूँ, और मैं यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स की हेल्प से भी इसको क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, देखिएगा अब मैं इसको कैसे क्रिएट करने वाली हूँ। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने इस टेम्पलेट को चूज कर लिया। ठीक है, नाउ लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अभी आपने देखा कि इस टेम्पलेट में यहाँ पर ये बैकग्राउंड में लगा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर ये आपका ओपन हो रहा है, उसके बाद आपके पास आपका ये सेकेंड पेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो क्रिएशन में कुछ चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला, वीडियो टेम्पलेट में आपके पास एक ऑप्शन रहता है, जैसे ये आपके पास आपकी फर्स्ट स्क्रीन है जहां पर आप डिस्प्ले देखेंगे, देन यहाँ आपके पास आपके नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं। इन पेजेस को ऐड करना है, यू कैन ऐड। इन पेजेस में कोई भी एडिटिंग करनी है आप कर सकते हो। इन बिटवीन आपको कोई पेज ऐड करना है, पेज ऐड कर सकते हो। और पेज आपके कैसे मूव हो रहे हैं इससे रिलेटेड कोई ट्रांजिशन ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। यहीं पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि सेम को अगर आप सभी के बीच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। फाइन। तो हमारे ये अलग अलग पेजेस हैं, हम अपने इन अलग अलग पेजेस को, इन थंबनेल्स को अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है जूम पेज और दूसरा है हमारी जूम थंबनेल।
जूम पेज का मतलब होता है कि हम इस पेज को जूम करना चाहते हैं। और जूम थंबनेल का मतलब होता है, जो नीचे आप थंबनेल्स देख रहे हैं ये आपकी ये वाली थंबनेल्स हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इन थंबनेल से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है रिलेटेड टू जूम एंड ऑल, तो वो आप ऐसे करेंगे, ये देखिएगा, ये आपकी थंबनेल्स यहाँ पर बन जाएंगी, राइट। और अगर इन केस आपको पेज से रिलेटेड एडिटिंग करनी है तो आप दोबारा से इस जूम थंबनेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास इस पेज से रिलेटेड जूम वाली सेटिंग्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब वन बाय वन यहाँ पर हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। इसको आप समझिएगा कि मैं एक ब्लैंक टेम्पलेट से ही आपको ये एडिटिंग सिखा रही हूँ, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें ऐड हैं मैं उन सभी को अपनी तरीके से कस्टमाइज करने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज पर बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके कुछ एलिमेंट्स ऐड हैं, जैसे कि ये हमारे 2 एलिमेंट है। दिस इज योर एलिमेंट नंबर 1, दिस इज योर एलिमेंट एलिमेंट नंबर 2। इन दोनों के ऊपर एक एनिमेशन को ऐड किया गया है। ये एनिमेशन आपका थ्रू आउट द वीडियो वर्क कर रहा है, राइट। जैसे ही आपके ये पेजेस रिमूव हो गए हैं उसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं यहां से आपकी वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम यहाँ पर कुछ कंटेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस कंटेंट की एडिटिंग हम कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। इसकी एडिटिंग के लिए लेट मी शो यू, देखिएगा। पहले मैं आपको सभी एलिमेंट्स दिखा देती हूँ, इसमें एलिमेंट क्या क्या है। इसके लिए आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइड एलिमेंट टाइमिंग और शो एलिमेंट टाइमिंग। इससे आप इन एलिमेंट्स की टाइमिंग को देख सकते हैं, फाइन। यहाँ पर अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरा एक एलिमेंट है जिसको यहाँ पर ऐड किया गया है और उसके पीछे किसी कंटेंट को ऐड ना कर कर किसको ऐड किया है, एक वीडियो को। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वीडियो, या फिर हम इसको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। ये क्या चीज है इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया हमें हमारी पोजीशन से मिलता है, जहां पर हम इस पेज पर यूज होने वाले अलग अलग लेयर्स ऑप्शन को देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कोई वीडियो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, ये तो सिंपली आपका यहाँ पर एक बैकग्राउंड, एक कंटेंट यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। अब इस कंटेंट के लिए भी आप यहाँ पर इसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, देखिएगा। जहां पर लिखा है डेली ब्लॉग, राइट, आप इस डेली ब्लॉग की एडिटिंग कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो। यू कैन सिंपली क्लिक हियर, यू कैन डू एडिटिंग, राइट। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जहां से आपको इस पेज की एडिटिंग दिखानी है एग्जैक्टली वहीं से आप इसको स्प्लिट करके एडिटिंग दिखा सकते हो। और लास्ट में आ जाता है ये आपका थैंक यू पेज, तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग के लिए अब मैं एक ब्लैंक टेम्पलेट ले रही हूँ और उससे मैं आपको ये कंप्लीट एडिटिंग बताती हूँ। दिस इज आवर ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है। कैसे वीडियो बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पर कोई भी एडिटिंग दिखाने के लिए हम एक सैंपल टेम्पलेट इस तरीके से ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है न्यू अराइवल कंफर्टेबल फ्लैट शूज कलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए मेरी कौन सी कलेक्शन है, ज्वेलरी, राइट। तो यू कैन ऐड कंफर्टेबल रिंग्स, लेट मी ऐड कलेक्शन, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख पाए इसीलिए मैं एलिमेंट्स की टाइमिंग को हाइड कर रही हूँ और आपको पेज भी एक बेटर लुक में दिखा रही हूँ। आई होप अब आप इसे अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, लेट मी डिलीट दिस प्रोडक्ट। ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोडक्ट वीडियो थी, राइट। अब आप कहेंगे मैं कैसे कह सकती हूँ ये वीडियो है या इमेज है, देखिएगा। जब आपके पास ये इमेज रहेगी तो आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन दिखाई देगा, और अगर ये वीडियो होगी तो आपको एडिट वीडियो दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये अभी हमारे पास एक एडिट इमेज है, इसीलिए यहाँ पर एडिट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ वीडियो ऐड करेंगे तो ये वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ, रिंग्स कलेक्शन। अब रिंग्स को बाहर से कैसे ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस या वीडियोस प्रोवाइड करती हैं, देखिएगा, रिंग्स वीडियोस, ठीक है। मुझे यहाँ पर रिंग्स की वीडियोस चाहिए। कैसी वीडियो चाहिए आपको यहाँ पर रिंग्स की, या लेट मी ऐड वुमेन्स रिंग्स कलेक्शन वीडियोस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वीडियोस को ले सकते हो, देखिएगा, फ्री डाउनलोड यू कैन ऐड। इस कीवर्ड को ऐड करने के बाद आपको आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस दिखाई देंगी, राइट। हमारे पास जैसे सबसे पहला
पिक्सल्स, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा पिक्साबेक, यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है देखिएगा। जैसे सबसे पहले इस वीडियो को हम देखते हैं, राइट। यहाँ पर ये आपके पास एक रिंग है और ये रिंग आपके पास मूव हो रही है। लेट मी शो यू। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिंग, और ये रिंग अब आपके पास कैसे शो हो रही है, इस तरीके से सर्कल में शो हो रही है। लेट्स सपोज आप इसी सेम को अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हो, तो आप कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है दैट यू कैन सेव और यू कैन डाउनलोड। लेट मी ऐड सेव, ये आपके पास बोर्ड पर सेव हो गई। और अब इसको आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए कुछ वीडियोस में आपको ये पेड वाला ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको परचेज कर सकते हो, और कुछ वीडियोस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कैसे इनको ऐड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी देखिएगा। फॉर द प्राइसिंग पार्ट मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। फॉर द प्राइसिंग पार्ट वी वांट फ्री वीडियोस। इसके लिए एक बार हम साइन इन कर लेते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली साइन इन कर सकती हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन करेंगे। ठीक है, वीडियोस आपको बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, लेकिन वीडियोस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है और कौन सी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द वीडियो पार्ट जो मेरा ऑलरेडी एडिड है। साउंड ऐड करने हैं, साउंड इफेक्ट ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। म्यूजिक, जीआईएफ, फोटोज, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू। अब हम यहाँ पर, यस, ओनली वीडियोज आर एडिड। ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। अब आपको ये जिस भी फॉर्म में चाहिए यू कैन ऐड। देखो ये हमारी पेड वीडियो है तो ये हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके अल्टरनेट हम कोई वीडियो देखते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेक, yes that's also paid. Okay, let me do one thing, let me take image and let me check. For example this one. ठीक है, अब देखो यहाँ मेरे पास सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। जैसे भी इमेज आपको चाहिए वैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इस फॉर्म में चाहिए, लेट मी क्लिक ऑन डाउनलोड। और अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कहीं पर भी क्लिक नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पर सीधा आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। जो वीडियोस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो आपको इस तरीके से मिल जाती है। फाइन, अब जो वीडियो आपने यहाँ पर ली है उस वीडियो को अब आप कैसे यूज करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड में आप अपलोड फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल में जो अभी इमेज आपने बाहर से ली है उस इमेज को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। या अगर आपने अपने मोबाइल से कोई वीडियो ली है तो आप उस मोबाइल वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर दें, राइट। बहुत ही आसान है, यहाँ से वीडियोस को क्रिएट करना, इमेजेस को क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। इवन आप ये फिल्टर लगाकर भी अपनी वीडियोस को या इमेजेस को सर्च कर सकते हो कि आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस या वीडियोस यहाँ पर चाहिए। देखिएगा, ठीक है। अगर हम वीडियोस में कैनवा की वीडियोस को भी लेते हैं कोई इशू नहीं है। कोई रेयरली वीडियो रहती है जिसमें हमारा कॉपीराइट इशू आता है। ज्यादातर म्यूजिक को लेकर हमारा कॉपीराइट इशू आ सकता है, राइट। तो म्यूजिक को लेकर हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि हम बाहर से म्यूजिक को लें, जैसे अभी मैंने इमेज को लिया। लेकिन इमेजेस और वीडियोस के केस में आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं बट दैट इज ब्लर। और एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे इस इमेज को लेना है तो ये इमेज, ये वीडियो में चेक कर लेती हूँ। ओके, ये आपके पास वीडियो है और लेट मी चेक, नो दीज आर नॉट अवेलेबल, राइट। ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके पास इमेज की फॉर्म में अवेलेबल है, वीडियो की फॉर्म में ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो के लिए यू कैन सिंपली यूज योर कैनवा वीडियो। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड किया, इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को ले लिया। नाउ लेट मी डू बैकग्राउंड रिमूव।
ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव किया, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मेरे पास मेरा ये प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट में आप अलग अलग एलिमेंट यूज करेंगे, जैसे कल मैंने प्रोडक्ट स्टैंड लिया था, सो नाउ लेट मी चूज प्रोडक्ट स्टैंड। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर देती हूँ 4 रिंग्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि मुझे रिंग्स के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट स्टैंड चाहिए। ये देखो, ओके, दीज आर द प्रोडक्ट स्टैंड फॉर वुमेन रिंग्स। ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस स्टैंड को लेके देखती हूँ कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। इसमें बहुत सारी चीजें हमारी ट्रायल एंड टेस्टेड होती है, राइट? तो आप ये मत समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट हमें एक ही बार में मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हमें टेस्ट करना पड़ता है, राइट? ये कैसा लुक दे रहा है, ये कितना बेटर है, कितना नहीं, ये सभी चीजें चेक करने के बाद ही हम यहाँ पर चीजों को फाइनलाइज करते हैं। ओके, सो दीज आर द रिंग हेयर। हम अपनी रिंग्स को यहाँ पर इस तरीके से ऐड करते हैं और ऐड करके चेक करते हैं इज इट लुक फाइन, कि इनका जो लुक है वो यहाँ पर कैसा आ रहा है, लुकआउट कैसा आ रहा है। ये देखिएगा, लाइक दिस वी कैन चेक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट को क्लियरली विजिबल बनाने के लिए या तो आप प्रोडक्ट को चेंज करेंगे या फिर हम यहाँ पर स्टैंड को चेंज करेंगे। तो लेट मी चूज वुमेन स्ट्रिंग्स फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ से एक बार चूज कर लेती हूँ, लेट मी क्लिक ऑन फोटोज पार्ट, ताकि मुझे यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी रिंग्स मिल सके। सो लेट मी टेक दिस वन। नाउ लेट मी डू बैकग्राउंड रिमूव। ये प्रोडक्ट अब मुझे मेरा यहाँ पर मिल गया इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अभी मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो को क्रिएट करना बताया, यानी कि अगर आप सिंपली एक फोटो लेंगे और फोटो को ऐड करेंगे तो ये तो आपकी इमेज बन गई, बट वीडियो में हम इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे दिखा सकते हैं वो देखिएगा। इसके लिए हम अलग अलग एनिमेशंस का यूज करते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ये देखो, ये मूव कर रहा है, या इस तरीके से आ रहा है, ओल्ड टीवी की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? या फिर आपके पास वीव्स की फॉर्म में आ रहा है, राइट? ये आपको देखना है, ये देखो, ये देखो, दिस इज योर इंक पार्ट। सो यू हैव टू फिगर इट आउट कि आपको किस तरीके से शो हो रहा है। दिस इज योर डिजिटल। आई थिंक डिजिटल हमारा बेस्ट है। ऑन सेंटर, सेंटर में आप इसको विजिबल करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, देखो, ऑप्शन क्या है, जैसे कि स्प्रे पेंट। ठीक है, अलग अलग स्केचिंग आपको करानी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। ये सब जनरल ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं हमारे एड ऑन इफेक्ट। एड ऑन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब तक आपका ये 2.2 सेकंड का वीडियो चल रहा है तब तक ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से फ्लिकर होता रहेगा, राइट? ये रोटेट होता रहेगा। अब रोटेशन के केस में यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि हम पूरे स्टैंड को रोटेट ना करके हम रिंग्स के एनिमेशन के केस में रोटेशन लगा सकते हैं कि जो रिंग्स है वो अपने ही प्लेस पर रोटेट हो गए। ठीक है, रोटेशन की जो स्पीड है वो हम बिल्कुल स्लो कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो। या सबसे बेस्ट रहता है हमारा पल्स, की जो हमारी रिंग्स है वो इस तरीके से पल्स होती रहे। इंटेंसिटी हम काफी कम रखेंगे इसकी, ताकि ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफी बेटर लगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिएगा आपके हर पार्ट में एनिमेशन ऐड है, राइट? जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, शॉप नाउ लिख रहे हो, आपकी वेबसाइट का आप यूआरएल ऐड कर रहे हैं, तो हर चीज में आपको क्या मिल रहा है? एनिमेशन मिल। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट कलेक्शन। फर्स्ट कलेक्शन के बाद मुझे यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज एक एरो ऐड करना है। ठीक है, तो एरो ऐड करने के लिए यू हैव टू सर्च एरो। आप यहाँ पर अपने एरोज को सर्च कर सकते हैं, लाइक दिस। क्लिक ऑन दिस ग्राफिक एंड यहाँ पर आपको एरोज मिल जाएंगे। ठीक है, इसका जो कलर है वो हमारा रहेगा फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ठीक है, इसका होने के बाद अब इसका मतलब है कि अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पे कैसे देखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पेज के लिए आपको फर्स्ट पेज पर क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी के लिए आप कंट्रोल सी का यूज करेंगे एंड कंट्रोल वी कर देना है।
ऐसा करने से क्या होगा, अब आपके सेकंड पेज पर ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी जो अभी आपने फर्स्ट पेज पर ऐड की है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट पेज में ही अब चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने न्यू अराइवल में कंफर्टेबल रिंग्स कलेक्शन ऐड किया था, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं रिंग्स की जगह ऐड कर देती हूँ हमारे पेंडेंट। राइट, ये देखिएगा, पेंडेंट कलेक्शंस। पेंडेंट कलेक्शंस के लिए अब मैं अलग अलग फ्रेमिंग ले सकती हूँ। फ्रेम में कैसे ले सकती हूँ, देखिएगा, फ्रेम ऑफ टू, कि मुझे दो इमेजेस का फ्रेम लेना है तो मैं ऐसे ले सकती हूँ। फ्रेम ऑफ टू लेने के बाद अब आपको यहाँ फ्रेम ऑप्शन को सर्च करना है, ये हमारा फ्रेमिंग है। और फ्रेमिंग में आप देख सकते हैं हमारे पास टू वाले फ्रेम्स भी हैं और किस तरीके से एडेड हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर इस फ्रेम को लेना है कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर इस फ्रेम को भी ऐसे ले सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे टू अलग अलग फ्रेम्स लेने हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। ये देखो, इस तरीके से आप ले सकते हो। ये आपके पास हार्ट शेप में ये फ्रेम है। राइट, ये आप ले सकते हो। अब देखो, इस फ्रेम का यूज हम कैसे करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पेंडेंट हार्ट शेप। मैं एक हार्ट शेप पेंडेंट की वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू ऐड, वीडियो। तो वीडियो में अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। राइट, वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, पेंडेंट फॉर गर्ल्स हार्ट शेप। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, पेंडेंट से हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, सो लेट मी ऐड नेकलेस। ठीक है, मैं यहाँ पर बेसिकली वो वीडियो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मुझे एक पेंडेंट दिखाई देता है। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, लेट मी टेक इमेज। ओके, ऐसे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले है उसी को अगर आप जूम करके दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए अगेन लेट मी टेक स्टोन प्रोडक्ट स्टैंड। मैं एक स्टोन का प्रोडक्ट स्टैंड ले रही हूँ और उस स्टैंड के ऊपर अब मैं हमारे पेंडेंट को दिखाना चाहूँ। ये देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके पास ये वाला स्टैंड है, या फिर लेट मी टेक दिस वन। राइट, कलर मुझे उसी के अकॉर्डिंग लेने होंगे जैसा मुझे स्टैंड चाहिए। एंड नाउ लेट मी डू बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया और अब हम यहाँ पर अपने पेंडेंट को किस तरीके से शो कर सकते हैं, देखिएगा, ये हमारा पेंडेंट सेट है, लेट मी चूज इट। हाँ, ऐसे हमने इसको लिया यहाँ पर। ठीक है, just to show my pendant, what we have to do, we have to take one stone like this। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिया, चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट ही ले लेते हैं और इसके ऊपर अब हम अपने पेंडेंट को दिखाते हैं। कौन सा पेंडेंट, सेम पेंडेंट। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। ऐसा करने से अब आपके पास ये इमेज आ गई है दोबारा से। अब यहाँ से हम इसको डिटैच कर लेते हैं। डिटैच इमेज का मतलब होता है कि अब आपको ये जो इमेज है ये दोबारा से अलग से मिल गई है। लेट मी शो यू, दिस इज योर डिटैच इमेज। ओके, अब इस इमेज में जो पेंडेंट है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे किस तरीके से, क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, क्लिक ऑन दिस मैजिक ग्रैब। और अब मैजिक ग्रैब की हेल्प से हम किसको ग्रैब कर सकते हैं, सिर्फ इस पेंडेंट को। क्लिक ऑन दिस ग्रैब बटन। ठीक है, आपका पेंडेंट यहाँ पर आपको मिल गया। एंड अब हम इस पेंडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं जो अभी प्रोडक्ट स्टैंड हमने लिया है उस पर। राइट, जस्ट टू शोकेस कि हमारा जो पेंडेंट है वो हमारी ऑडियंस को कैसे दिखाई देगा जब वो इसको वियर करेंगे, और किस तरीके से ये दिखाई देगा जब हमारी ऑडियंस इसको सिंगल प्रोडक्ट में देखेंगे। ये देखो, दिस इज योर पेंडेंट। इसको हमने इस तरीके से ड्रैग कर लिया है, इसको हमने डिलीट कर दिया, और ये जो पेंडेंट था इसको हमने कहां पर एडजस्ट किया, यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। फाइन, आप इसको जूम करके देखना चाहें डेफिनेटली यू कैन। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे ये अब आपका दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, यू कैन एडजस्ट लाइक दिस।
ऐसे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हम एक छोटी सी एडिटिंग ये कर सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन एडिट बटन, लेट मी क्लिक ऑन मैजिक ग्रैब, और मैजिक ग्रैब से अब हम लोग यहाँ पर इसके एक पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। या लेट मी डू वन थिंग, अभी हम सिर्फ इसी को रिमूव करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन ग्रैब, इसको हटाने से क्या होगा, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट रह जाएगा, जिससे आपका एलिमेंट बहुत अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके की एडिटिंग की प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे अभी वीडियो मैंने आपको सिखाया एग्जैक्टली इस तरीके से अभी आप वीडियो बनाकर देखें। हमारा वीडियो क्रिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट, वी हैव टू वर्क ऑन दिस, हमें इसमें वर्क करना है। बट अभी जो मैंने आपको एडिटिंग ऑप्शंस बताए, दीज आर सम एडवांस ट्रिक्स, राइट, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, एक बार आप इन पर भी काम करेंगे, एक बार आप इन एडवांस ट्रिक को भी देखेंगे, अप्लाई करके कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कुछ बना पाते हैं तो ये बहुत ही लुक देता है हमारी वेबसाइट को। ओके, ये देखिएगा, अब यहाँ पर आप इससे रिलेटेड क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके प्राइसिंग क्या होंगे, राइट, ये सब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इन जस्ट रुपीज दिस, इस तरीके से करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी ऐसे वीडियो बन जाएगी। अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ दो चीजें ऐड की हैं, दो पेजेस ऐड किए हैं। कल मैं यहीं पर आपको एक थर्ड पेज ऐड करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं बैकग्राउंड में एक कंप्लीट वीडियो लूंगी और उस वीडियो के ऊपर मैं फर्दर कुछ इमेज एनिमेशंस एंड वीडियोस को ऐड करके आपको दिखाऊं। ओके एवरीवन, यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? एवरीवन? यस अमन, यहां तक कोई भी क्वेश्चन? गौरव, राज, रुपेश, यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी? यस विनोद, रुपेश, राज, अमन? नो मैम, कोई इंक्वायरी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप सब अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वीडियो क्रिएशन की। एंड आपको कोशिश करना है कि एक इमेज या एक वीडियो आप किसी भी टॉपिक पर क्रिएट कर पाए कैनवा की हेल्प से। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट एवरीवन, एंड यू all have to do it. Okay, thank you so much everyone, have a great day, thank you all. या सॉरी, बाय मिस्टेक आई लीव द सेशन। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी वीडियो एडिटिंग में। अगर इन केस हमें यूट्यूब पर वीडियो को एडिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन एवरीवन। या, इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? अमन, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? राज, रुपेश? यस मैम। ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, चलिए, अब हम एक बार यूट्यूब पर हमें कंटेंट को कैसे ऐड करना है एक बार हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें मैं कंप्लीट पेज ऐड करके आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सबसे पहले एक यूट्यूब इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बताऊं। यूट्यूब इंट्रोडक्शन के लिए अब हम यहाँ पर मोबाइल को नहीं लें, राइट, यहाँ पर अब जो वीडियो हमें क्रिएट करनी है, वीडियो हमें ऐड करनी है, इसमें हम कैसी वीडियो को क्रिएट करेंगे? जो हमारी डेस्कटॉप वीडियो होगी, यानी कि ये वाली। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, देखिएगा, जैसे आपके पास ये वाला टेम्पलेट है, या आपके पास ये सेमी सर्कल इस तरीके से टेम्पलेट है जहां पर आपका लोगो आ रहा है, राइट। आप इस तरीके से अपना लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई लोगो है, आप उसको इस तरीके से एनिमेटेड फॉर्म में बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन। ओके, उसके बाद आप देखिएगा, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लोगो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो जैसा भी आपका लोगो है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीजें डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिलेटेड टू बर्ड है, तो आप एक फ्लाइंग बर्ड यहाँ पर दिखाएंगे, फ्लाइंग बर्ड आपका मूव करके आ रहा है, आफ्टर दैट आपका ये फ्लाइंग बर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट करना भी बताऊंगी, जिन एनिमेटेड वीडियोस की हेल्प से अगर आपको कभी कोई कार्टून मूवी बनानी है, राइट, या कुछ कार्टून वे में आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो आप कैसे कर पाएंगे, देखिएगा।
फर्स्ट लेट मी क्लिक हियर एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, मैंने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इस लोगो को हम समझेंगे कि इस लोगो को एडिट कैसे किया गया है। यहाँ पर हमारे 3 पार्ट हैं। लेट मी शो यू ऑल। देखिएगा, इन सभी पार्ट्स में अलग अलग तरीके से एनिमेशंस को यूज किया गया है। देखो, आपके पास जो ये सी सेक्शन है ये अलग है। दिस इज योर सी। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सी। इस वर्ड का नाम है सी, और यहाँ पर हमने एलओटी यानी कि इस फोंट का यूज किया है इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई ये आपको ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे यहीं पर ई वर्ड को दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल एराडिजी क्लाउड में मैं ई वर्ड को इस तरीके से दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ई ऐड किया। अब ये मेरे पास कैप्स में है, इसी को अगर मैं स्मॉल में दिखाना चाहती हूँ तो मैं स्मॉल में भी शो कर सकती हूँ, या मैं इसको इस तरीके से दिखा सकती हूँ। ये देखो, ठीक है। तो जैसे भी मतलब आप इसको रिफ्लेक्ट कराना चाहें यू कैन। फाइन, ये देखो। तो बेसिकली जब भी आप अपना लोगो फ्रेम करते हैं, सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड किस तरीके का आपका लोगो है और उससे रिलेटेड क्या बेस्ट एडिटिंग हमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एराडिजी क्लाउड में मैंने एक लोगो बनाया दैट इज समथिंग रिलेटेड टू बुक, जो कि किससे रिलेटेड है? बुक से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुक से रिलेटेड अब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, राइट? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ओपन बुक। बुक, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ओपन बुक। लेट मी क्लिक ऑन ग्राफिक्स। ठीक है, और ये हमारे पास लेट्स सपोज ओपन बुक एलिमेंट हमारा एराडिजी क्लाउड में क्रिएटेड है, समथिंग लाइक दिस। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, राइट? इसमें ऐड करने के लिए आप इस तरीके की वीडियो ले सकते हो जिसमें आपके पास ओपन बुक इस तरीके से, ये देखो आपको शो हो रहा है, ये चीजें आपको शो हो गई। एंड इसके बाद लास्ट में आप ये भी कर सकते हो, जैसे ही बुक ओपन हुई यहाँ पर ये सब चीजें ना बनाकर ऊपर आपका लोगो शो हो रहा है, ये आप कर सकते हो। दूसरा ये देखिएगा, ये बुक यहाँ पर आपकी ओपन हो रही है, रीड हो रही है। रीड होने के बाद एक पॉइंट पर आकर जब ये बुक स्टॉप हो जाएगी वहीं पर यूजर को आपका लोगो दिखाई देगा। ओके, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखो, राइट, दिस इज, ये क्या शो कर रहा है? लर्निंग। एंड जैसे ही ये अब मूव होकर आएगा वैसे ही आपकी बुक शो हो जाएगी। किसी और से रिलेटेड आप ऐसे ही एनिमेटेड लोगो क्रिएट करवाना चाहते हैं? एनीवन? कोई और लोगो आप देखना चाहते हैं अदर देन दिस बुक, बुक के अलावा? मैम कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर का अगर देखना चाहते हैं। इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर का, ठीक है। आपने कोई लोगो क्रिएट किया है विनोद? मैम मैंने किया हुआ है लेकिन मेरे लैपटॉप में, अभी लैपटॉप मेरे पास नहीं है, मैंने पहले किया हुआ है। ओके ओके, मैं आपको कुछ लोगो यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिएगा, इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर लोगो, राइट? आप मुझे इन लोगों में से सजेस्ट कीजिएगा कि किससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ओके, दीज आर समथिंग रिलेटेड टू इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर लोगो, या यहाँ पर मैं इवेंट कंपनी लोगो ऐसे मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इनमें से आप मुझे एक बार सजेस्ट कीजिएगा कि किसको हम अभी के लिए टारगेट कर सकते हैं। यस, इनमें से आप कोई बता पाएंगे? बताइए विनोद, इनमें से कोई लोगो जो आपको लग रहा है कि ये हम टारगेट कर सकते हैं अभी के लिए। यहाँ पर जो सजेशंस है उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने नेम को इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आप ऐड करते हैं, तो वो भी आपका एक अच्छा लोगो बन जाता है, राइट? इवेंट से रिलेटेड आपको कोई भी लोगो बनाना है तो आप उसको टारगेट कर सकते हो, या इस तरीके के 3D लोगो बना सकते हो, या इस तरीके का 3D लोगो आप बना सकते हैं। सो दीज आर द गुड साइंस। एनी लोगो यू कैन क्रिएट। तो विनोद, अभी के लिए आप अपनी एंड पर कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं, या मैं अपने एंड पर कोई चूज करके आपको बताऊं? व्हाट यू वांट विनोद? विनोद प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। विनोद? थर्ड या फोर्थ रो में है, थर्ड या फोर्थ रो में है। बर्ड्स का बर्ड है। ओके ओके, लेट मी शो यू। आपने कहा कि थर्ड या फोर्थ रो में है। ओके, विच वन? बर्ड, ओके बर्ड। हाँ जी बर्ड, हाँ जी। ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन विनोद, ठीक है, चलिए।
अब हम इससे रिलेटेड एक बार यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, इट्स ऑल अबाउट आवर क्रिएटिविटी, राइट। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने जो यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया ये अच्छा नहीं दिख रहा है, हमने इसको ऐसे कैसे क्रिएट किया। इट्स ऑल अबाउट आवर क्रिएटिविटी। माइट भी जो मैंने क्रिएट किया है वो शायद आपको उतना बेटर ना लगे, बट आप अपने माइंड से, अपने आइडियाज से इसको बेटर बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये सिखा रही हूँ कि एडिटिंग करनी कैसे है, एनिमेशंस लगाने कैसे है। हो सकता है आपको कोई बहुत ही बेटर एनिमेशन यहाँ पर मिल जाए जिससे आपका लोगो और भी बेटर बने, तो आप अपने आइडिया से भी इसको ट्राई करें। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर जो मेरा लोगो है दैट इज अ कलरफुल लोगो, जिसके पीछे हमारा ये बैकग्राउंड बेस्ट नहीं लग रहा है, राइट। अब इस बैकग्राउंड में मैंने इसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको इस बैकग्राउंड पे बना रही हूँ, और इस वाले को मैंने यहाँ पर चेंज करके एक येलो कलर दिया है, या ऑरेंज कलर में इसको दे सकती हूँ, ठीक है। मैंने इन कलर्स को इसलिए लिया है क्योंकि ये कलर हमारे ब्लू कलर के फेवरेबल कलर्स होते हैं, राइट। ये हमारे कैसे कलर्स होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के फेवरेबल कलर्स होते हैं। अगर मैं इसी को रिप्लेस करके यहाँ पर रेड या ब्लू कलर को ऐड करती तो शायद ये उतना फाइन लोगो हमारा नहीं बनता, राइट। या अगर मैं यहाँ पर व्हाइट की कोई शेड लेती हूँ तो ये हमारा फेवरेबल हो सकता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर इन कलर्स को इस तरीके से चूज करूं तो ये हमारा फेवरेबल कलर रहता, ये देखिएगा। चलिए, अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पर हम एनिमेशंस को कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है। फर्स्ट सर्कल का एनिमेशन हमारा बेसलाइन है, कि जैसे ही आपका लोगो एनिमेट होगा वहीं पर सबसे पहले हमारा ये वाला सर्कल दिखाई देगा, दैट इज बेसलाइन। उसके बाद हमारे पास ये वाला सर्कल आएगा। बेसलाइन में हमारे पास अलग अलग सेटिंग्स हैं, जैसे कि डायरेक्शन अपवर्ड, स्पीड, नॉर्मल, ऑन, एंटर। इसके केस में अब आपका जो एनिमेशन है थोड़ा सा चेंज है, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ऑन, एंटर, स्पीड, मैक्सिमम। ओके, ये आपने देखा कि आपका ये लोगो ऊपर जाएगा, ये लोगो नीचे आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अब हमारा जो थर्ड एलिमेंट है दिस बर्ड, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। अब इस बर्ड के लिए मुझे एक कस्टम एनिमेशन ऐड करना होगा, और ये कस्टम एनिमेशन क्या होता है इसको समझिएगा। कस्टम एनिमेशन के लिए आपको इस एनिमेट बटन पर क्लिक करना है और यहां पर ऐड करना है क्रिएट अ कस्टम एनिमेशन। जैसे आपको अभी यहां पर दिखाया गया कि आप इस बी को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम कस्टम एनिमेशन को कैसे यूज करेंगे देखिएगा। लेट मी शो यू। अभी के लिए मैं इस पार्ट को डिलीट कर रही हूँ। बताइए, एनीवन हैव एनी क्वेरी? जस्ट अ नो मिनट। मैम। अभी मैं क्रिएट एन एनिमेशन को रिमूव कर रही हूँ और अभी मैं इस बर्ड को यहां पर प्लेस कर रही हूँ, राइट, जस्ट लाइक हियर। या मैं इसको यहां पर ऐसे प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे प्लेस करने का से क्या होगा, या अगर मैं इसको यहां पर प्लेस कर देती हूँ तो क्या होगा, अब देखिएगा। नाउ लेट मी क्लिक ऑन एनिमेट, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एन एनिमेशन, और अब मैं यहाँ इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लाई करवा रही हूँ। आप इसको रेज अपवर्ड भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। बट अगर आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये आपका ज्यादा बेटर लुक देगा। ये देखो, जिस भी डायरेक्शन में आप इसको लेकर जाएंगे उस डायरेक्शन में ये आपका मूव हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी वो पाथ आपका इसलिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि उस दौरान मैंने इसको बॉटम लाइन से नीचे रखा था। आपको इसे बॉटम लाइन से नीचे नहीं रखना है। पहली चीज, जब भी आप एनिमेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक, अपीयर ऑन क्लिक, ये ऐड कर देंगे। अपीयर ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही ये दिखाई देगा, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा। जब अपीयर ऑन क्लिक ये होगा इन दैट केस ये आपके पास यहाँ पर फ्लाई करते हुए इस पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। जो भी बात आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन आता है ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ। अब आप इसको अगर इनेबल करते हैं तो ये आपका उस डायरेक्शन में मूव भी होता है जहां पर आप इसको शो कर रहे हैं, ठीक है।
अभी हमारा जो पाथ है वो उतना फाइन नहीं है क्योंकि इसको मैन्युअली मैंने अभी माउस से क्रिएट किया है, बट अगर आप इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे अभी आपने बी का देखा, तो डेफिनेटली ये आपके पास बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा अगर आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। ये बीच में स्टॉप इसलिए रहा है क्योंकि हमारा पाथ यहाँ पर स्मूथ नहीं बना है, राइट, अदरवाइज ये आपका ऐसे वर्क करेगा। इज इट क्लियर नाउ कि किस तरीके से हम लोग अपने लिए एक कस्टम एनिमेटेड लोगो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? देखिएगा, जस्ट लाइक दिस, लेट मी शो यू। ठीक है, ऐसे ही आपका शो हो जाएगा। बैकग्राउंड में अगर आपको कोई वीडियो ऐड करनी है इससे रिलेटेड तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू। ओके रुपेश, क्या मुझे रिपीट करना है, आप प्लीज एक बार दोबारा बताएंगे? रुपेश, क्या नो मुझे मैम। रिपीट? मैम एक और वीडियो दोबारा रिपीट कर दो, ये कैसे बनाया ये लोगो। ओके, लेट मी रिपीट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है विनोद, देखो जैसे अगर आपके पास आपका लोगो रिलेटेड टू ईगल है तो अभी बैकग्राउंड में आप जो बैकग्राउंड अभी देख रहे हो, आप इसको रिप्लेस करके यहाँ पर कोई ईगल से रिलेटेड बैकग्राउंड भी ला सकते हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इस बैकग्राउंड में ईगल उतना सूट नहीं करेगा, तो व्हाट वी कैन डू, हम एक इस तरीके का बैकग्राउंड ले सकते हैं। इस बैकग्राउंड के अंदर हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, राइट, बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड रिमूव। आपका ईगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे इस ईगल को शो करना है जस्ट लाइक दिस, राइट, ये देखो, ये आपका सिर्फ फ्लाई कर रहा है, ये आगे मूव नहीं कर रहा है, राइट। इसको बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट आपको लेना है। ईगल हमारा एलिमेंट है, इसको हम यहाँ पर लेंगे लाइक दिस। ठीक है रुपेश, मैं आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगी, बट एक बार मैं यहाँ पर विनोद को एक बार मैं बताना चाहूंगी कि वो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो विनोद आप कैसे इसको ऐड करेंगे? सबसे पहले ये ईगल आपने लिया, राइट, व्हाट यू वांट कि ये ईगल आपका फ्लाई करते हुए यहां तक आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है एलिमेंट टाइमिंग, जो कि मेरी ऑलरेडी शो हो रही है। अगर ये शो नहीं है तो यहां से आप इसको शो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर होगा क्या, स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग से कब आपका ये लीगल यहां पर दिखाई देना चाहिए और मूव करना चाहिए, पहले हम ये फाइनलाइज करेंगे। सिर्फ मैंने इतना एंटर किया, यानी कि सिर्फ यहां से अब मैं अपने ईगल को शो करा सकती हूँ। यहां पर मेरा ईगल शो होगा और अब यहां मैं अपने ईगल में एक एनिमेशन ऐड कर सकती हूँ। लेट मी एड इट हियर, लेट मी क्लिक ऑन एनिमेशन, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एन एनिमेशन, और मेरा एनिमेशन यहाँ पर मेरे ईगल को सिर्फ यहां तक लेकर आएगा। ठीक है, इसको आप रिमूव कर देना, ये अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी के लिए मैं डिलीट पाथ कर रही हूँ। ठीक है, ताकि ये मेरा आपको दिखाई ना दे, इसको हम लास्ट में दिखाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, ऑलमोस्ट यहां पर हम इसको शो करेंगे, देखिएगा। अब देखो, ठीक है, सिर्फ यहां तक आपका ईगल आएगा। इसके बाद अब जो आपका ये वाला लोगो है, राइट, अब आपका ये वाला लोगो दिखाई देगा। ठीक है, जब ईगल आपका रिमूव हो जाएगा उसके बाद आपका ये वाला एलिमेंट यहां पर दिखाई देगा, और एलिमेंट की पोजीशन आपकी क्या होगी, एलिमेंट की पोजीशन आपकी ये वाली ही रहेगी। लेट मी क्लिक ऑन डिलीट पाथ, लेट मी क्लोज दिस एनिमेशन, और ये वाला आपका यहीं पर रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी विजिबिलिटी कंप्लीट क्या है, देखिएगा। आप कोई भी ले सकते हैं विनोद, राइट, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए इसको लिया है, बट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर बेटर लगे। इवन अगर आपको कोई सामने की तरफ जिसका फेस है अगर आप वो लेंगे तो वो और भी बेटर लगेगा। ठीक है, कि वो सामने की तरफ आपकी तरफ देख रहा है एंड एज इट इज ये यहाँ पर ऐड हो गया, ये भी आपका एक बेटर लुक देगा। फाइन, तो इस तरीके से आप अपने एनिमेटेड लोगोस को क्रिएट कर सकते हो। कोई बॉल थ्रो कर रहा है, राइट, या कोई भी चीज है आप उसको ऐसे दिखाएं। रुपेश, आपका क्वेश्चन था कि मैंने इस लोगो को कैसे क्रिएट किया। इस लोगो को क्रिएट करने के लिए मैंने एक रेडीमेड टेम्पलेट का यूज किया था। ठीक है, रेडीमेड टेम्पलेट्स में मेरे पास कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन थी, जैसे कि मेरे जो हाफ सर्कल्स हैं जिस तरीके से ये मूव कर रहे हैं ये ऑलरेडी गिवन था, राइट। अब इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगो एंड लोगो से रिलेटेड एक छोटी सी ग्राफिक्स ऐड की है कि मैं यहाँ पर इस उड़ते हुए बर्ड को दिखा रही हूँ एंड देन यहाँ पर मेरा ये लोगो पेस्ट हो गया।
ठीक है। जैसे आपने बहुत बार एड्स में भी देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट है जो आपके पास ड्रोन से आ रहा है, तो इन वीडियोस को यहीं से ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। ओके। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट है जो आप अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो, इन दैट केस यू हैव टू। जैसे अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बैनर या पोस्टर कुछ इस तरीके की चीज यहाँ पर शो करनी है, देखिएगा कुछ ऐसे, तो डेफिनेटली आप शो कर मैम। सकते हैं। हाँ बताइए। मैम जैसे क्लोथिंग का बिजनेस है हमारा, वुमेन क्लोथिंग, उसके हम्म, रिगार्डिंग बनाना लोगो, थोड़ा सा उसके ठीक है, रिगार्डिंग बता दो। बिल्कुल 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 बताती हूँ। राइट, यही एग्जांपल्स तो मैं आपसे चाहती हूँ। राइट, क्योंकि मैं जो आपको एग्जांपल्स दूंगी अपने आइडिया से दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे अपना बिजनेस बताओगे तो मैं उसी बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको दे पाऊंगी। राइट, मैम देखिए। वैसे मैंने लोगो तो क्रिएट किया है तो, ओके, हाँ जी वो भी शो कर दो, बता दो। बिल्कुल आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। राइट, मैं बिल्कुल वहां पर उसको देखती हूँ कैसा आपने क्रिएट किया है, देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक टेम्पलेट है। अब आप कहेंगे इस वीडियो में तो ये टेम्पलेट नहीं था, आपने कहाँ से लिया? इसको मैंने डिजाइन पर क्लिक करके यहाँ अपना कीवर्ड ऐड करके, जैसे मेरा आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो मैंने ऐड किया क्लोथिंग, क्लोथिंग से रिलेटेड क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग ब्रांड, राइट, उसके अलावा राइट ये देखिएगा क्लोथिंग लोगो अप्रैल्स, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई। राइट, इफ यू वांट एनी स्टाइल्स, आपको कोई स्टाइल चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट, एनी लेआउट यू वांट, एनी टेम्पलेट यू वांट, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास। राइट, अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इसे लिया। अब देखो यहाँ पर क्या चीजें अब आप हमारी ऐड है, ये हमारे अलग अलग फ्रेम है। ठीक है, अब इस अलग अलग फ्रेम में अगर मैं अपनी ड्रेसेस को दिखाना चाहती हूँ तो मैं कैसे शो कर सकती हूँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, क्लोथिंग वीडियो, ये मुझे देखना है। ठीक है, लेट मी एड क्लोथिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेट में इसको दिखाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको क्या करना है, यहाँ से चीजें ड्रैग करनी है, ड्रॉप करनी है। ये वीडियो आपकी प्ले हो रही है, इसी वीडियो के पैरेलली अगर आप कोई और वीडियो ऐड करना चाहते हैं, यू कैन लाइक दिस। राइट, ये भी आप यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी ये वाली वीडियो भी चल रही है, ये वाली वीडियो भी चल रही है, दोनों वीडियो आपकी पैरेलली रन हो। राइट, इन द सेम वे यहाँ पर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, ये देखो इमेजेस, वीडियो, सभी चीजों को आप साइमल्टेनियसली ऐड कर सकते हैं। अब देखो इसको देखकर लेकिन आपको मैम, लग रहा होगा ना कि इसका हाफ पार्ट कट हो रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्लाइटली राइट में मूव हो जाती तो शायद इसका विजुअल ज्यादा बेटर होता। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डबल क्लिक ऑन दिस वीडियो। डबल क्लिक करने से इसको एडजस्ट करने के ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। राइट, अब आपके पास एडजस्ट करने के ऑप्शन आ गए हैं, अब आप यहां से इसको क्लियरली देख पाएंगे, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। मैंने क्या ऐड किया है, मैंने फ्रेम्स लिए हैं। ये फ्रेम्स मेरे ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए मैंने इन फ्रेम्स को लिया। लेकिन अगर इन केस आपको कोई फ्रेम ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रेमिंग के लिए वी हैव सो मेनी फ्रेम्स ऑप्शन अवेलेबल हियर। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फ्रेम ऑप्शंस हैं। राइट, आप इनको ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। कैसे? मैंने एक फ्रेम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और इन सभी फ्रेम्स को डिलीट कर दिया जो भी मेरे यहाँ पर एडिट थे। उसके बाद मैंने यहां पर एक कॉमन फ्रेम लिया कुछ इस तरीके का, राइट, 1 एंड 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 फ्रेम्स को लिया और ये 2 फ्रेम्स मेरे यहाँ पर ऐड हो गए लाइक दिस। हमेशा जब भी आप फ्रेम्स को एडजस्ट करें तो एक पिंक लाइन को आपको ऑब्जर्व करना है। अभी आप देखिएगा, आपको मेरी स्क्रीन पर एक पिंक लाइन दिखाई दे रही है। राइट, एक आपके पास सेकेंड वीडियो के सेंटर में इसको अप डाउन करेंगे तो आपको मार्किंग भी दिखाई देगी, जैसे आपको 59 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एडजस्ट करने पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है कि यस, अब ये वाली लाइन और ये वाला पार्ट हमारा एकदम प्रॉपर है। ठीक है, अब आपको बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जो चीज आपको लगता है कि हम अपने माउस से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, कर्सर से एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कीबोर्ड यूज करो। अब देखो मैंने कीबोर्ड की हेल्प से इसको एकदम फाइन यहाँ पर अटैच कर दिया है। राइट, अब इसके बीच में आपका कोई भी गैप नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही इमेज है। राइट, तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं किसी वीडियो को ऐड करना चाहूँ देन डेफिनेटली आई कैन ऐड। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है एंड फॉर एग्जाम्पल पैरेलली अगर आप इस वीडियो को दोबारा ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन। ये देखो, ये आपकी वीडियोस किस तरीके से दिखाई दे रही है। राइट, अब आप कहेंगे दोनों को सेम क्यों ऐड किया? बिकॉज आपको कुछ टेम्पलेट्स में ये इस तरीके से भी दिखाई देता है, एक वीडियो
जिसका इफेक्ट आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है, और एक वीडियो जो आपको इस तरीके से अलग से दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत ही नए नए ऑप्शंस आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइलाइट्स, ठीक है। हाइलाइट्स का मतलब होता है इस पूरी वीडियो में से जो पार्ट हमारा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है उस पार्ट को ही ऐड किया जाए। मुझे पूरी 7 मिनट की वीडियो नहीं चाहिए, मुझे तो इस वीडियो में सिर्फ वही पार्ट चाहिए जो मेरा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, एंगेजिंग है, जो मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सब हमारे पास इस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आते हैं। यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हो, ऑटो ट्रिम कर सकते हो, सिर्फ हाइलाइट्स ले सकते हो, ये ऑप्शन भी है। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है वो भी कर सकते हो, वीडियो की ओरिजिनल साउंड को म्यूट करना है म्यूट कर सकते हो, इंक्रीज करना है इंक्रीज कर सकते हो, वीडियो को क्रॉप करना है, फ्लिप करना है, यहाँ पर जो कलर्स ऐड हैं उनको रिमूव उनको एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन सभी के ऐड होने के बाद अब जैसे बहुत बार हमें कुछ डिस्प्ले रिएक्शन देना होता है, राइट। डिस्प्ले रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पर एक पर्सन हमारे प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है, देखिएगा डिस्प्ले रिएक्शन, लेट मी ऐड फोटोज, इसके लिए हम हमेशा फोटोज को ऐड करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले कौन सी साइड हमें डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस लेफ्ट, लेट मी ऐड, ठीक है। ये देखो ये आपके पास लेफ्ट साइड है, और अगर इन केस इसी को हमें राइट में दिखाना है, डिस्प्ले राइट रिएक्शन, तो ये आपके पास डिस्प्ले राइट रिएक्शन हो गया लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन इमेज को लेंगे। जब भी आपको किसी पर्सन की इमेज लेनी है, राइट, कि पर्सन एंग्री है, कंफ्यूज्ड है, कॉन्फिडेंट है, राइट, या फिर डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले राइट, डिस्प्ले लेफ्ट, इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, तो हम इन कीवर्ड्स को यूज करके इसको ऐड करेंगे। आपको रिएक्शन कीवर्ड ऐड करना है, राइट, एंड उसके बाद आपको लेफ्ट राइट एंग्री कंफ्यूज जो भी वर्ड चाहिए वो आप यहाँ पर यूज करेंगे, देखिएगा। अब देखो अगर मैं इसको यहां पर लेकर आ रही हूं तो ये तो मेरी फ्रेम में फिट हो रही है। अब हम यहाँ पर एडिटिंग कैसे करें, देखो जब मैं इसको यहां पर लेकर जा रही हूं तो अब ये फ्रेम में नहीं आ रही, राइट। ऐसा करने के बाद अब आपको अपना कीवर्ड यूज करना, राइट। कीबोर्ड को यूज करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड किया। क्लॉथिंग के केस में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है हमारे डिस्काउंट ऑफर से। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिग सेल एलिमेंट, कि सेल से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बिग सेल से रिलेटेड एलिमेंट्स आपको मेनली ग्राफिक्स में मिलते हैं, ये देखिएगा इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फोटोज में भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, अगर आप इनको ऐड करना चाहें इनको भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा बिग सेल, राइट, इसमें आप बैकग्राउंड रिमूव करके इसको यूज करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे बिग सेल, दिस इज योर बिग सेल ऑप्शन हियर, राइट। जैसा कि मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड को यूज करके इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी आपके पास इसका साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से भी हमें इशू आ रहा है। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसके साइज को यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ और इसको यूज कर लेती हूँ ऐसे, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर बिग सेल, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, लेट मी क्लिक ऑन ग्राफिक्स, ये देखिएगा डिस्काउंट कूपन, राइट। बिग सेल में आपके पास क्या डिस्काउंट है, अनाउंसमेंट बार, मेगा सेल, राइट, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। ये देखिएगा दिस इज द बॉल, राइट, जो कि आप अपने बिग सेल के साइड में भी लगा सकते हैं, राइट। आपको ये दिखाना है फॉर एग्जांपल बिग डिस्काउंट, डेफिनेटली यू कैन, राइट। ये देखो ये आपके पास यहाँ पर है बिग डिस्काउंट। इसके लिए आप इसको कुछ टाइम के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ सेकेंड। ये देखो कि मैंने इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर इस पार्ट पर लगाया, दैट इज फॉर 1.7 सेकेंड, राइट। ऐसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप देखिएगा डिस्काउंट कूपन, लेबल्स ऐड करने हैं, शॉप नाउ, ये सब आप इजीली यहाँ पर ऐड कर पाए। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो इस तरीके से आप सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ओके एवरीवन। और ये आप सभी का होमवर्क है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर आप कैनवा पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पोस्टर बनाने में, वेबसाइट के लिए टेम्पलेट डिजाइन करने में बहुत इशू आएगा, ओके एवरीवन। तो आप अपने माइंड में कोई भी एक इमेज की, हाँ मुझे अपने फेसबुक पोस्ट पर आज ये पोस्ट डालनी है, राइट,
इस तरीके से हम्म, आप टारगेट करेंगे। या मैं आप हम्म, सबको एक ऐसा असाइनमेंट देती हूँ जो आपको आगे इन फ्यूचर भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप सबको हाँ, एक वीडियो और एक इमेज बनानी है जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बता रहे हो, ठीक है। उस पोस्ट को आप ऐड करेंगे लिंक्डइन पर, और लिंक्डइन पे आप अपनी पोस्ट को मुझे टैग कर सकते हो, राइट, बाय क्लिकिंग ऑन, ठीक है। नो, लिंक्डइन पर आप टैग नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी उस पोस्ट को मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैम जैसे जैसे मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट है, लेकिन कैसे बना मालूम, मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, मुझे उसका पासवर्ड वगैरह कुछ भी याद नहीं है, आईडी वाईडी कुछ भी याद नहीं है, तो उसको क्रिएट कैसे मैं न्यू ये वन, कर सकता हूँ? दूसरा क्रिएट कर लीजिए, या उसका फॉरगेट पासवर्ड करके उसको यूज कर लीजिए। ओके। मैं ओके। लोगो चेक करना। हम्म। मैं सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके ओके, आई विल चेक। मैं चेक कर रही हूँ। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। इस लोगो में एक छोटी सी एडिटिंग आपको करनी है। जो आपके पास आपके लोगो का नेम है और नीचे जो आपकी टैगलाइन है, इनमें बहुत ज्यादा स्पेस है, राइट। इस स्पेस को मेंटेन करना है। ये स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगो हमें वेबसाइट पर ऐड करना है। अब आप सोचो, अगर वेबसाइट पर ये पूरा आपका लोगो रहेगा, राइट, तो यूजर को काफी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। या तो इसके गैप को कम कर सकते हो, या एक बड़ा सा सर्कल बना सकते हो। उस सर्कल के अंदर आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसको ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यस, बट ओवरऑल इट्स गुड। Okay, everyone. So this is all about from my side. Okay. Thank you so much, everyone. Have a great day. मैम एक हेल्प चाहिए थी आपसे, और हाँ हाँ, बताइए। मैम अगर हम इसको मान लो पोस्टर में बना रहे हैं, इसको मान लो व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे अगर ऐड कर चलाना है, तो अभी उसको कैसे चला सकते हैं? व्हाट्सएप पर अगर आपको अपनी एड्स को रन करना है, जी मैम। ओके, इसके लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो। ये हमारा एक पेड टूल है। द नेम ऑफ द टूल इज एसएनसी। एसएनसी टूल की हेल्प से आप अपनी एड कैंपेन को रन कर सकते हो। और अगर आपको एसएनसी टूल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि ये लिटिल बिट कॉस्टली होता है, तो मैं आपको मेटा पर एड्स रन करना सिखाऊंगी। मेटा की हेल्प से हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तीनों पर एड्स को रन कर सकते हैं। ओके। हेलो। यस यस, एम आई हेलो। ऑडिबल? या। हाँ मैम। मैम जैसे अभी नेक्स्ट मंथ में रक्षाबंधन आने वाला है, तो हमारे पास रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है और कैटरिंग का बिजनेस भी है, तो हम्म। उसके लिए काफी हम प्लान कर रहे हैं ऐड रन करने के लिए। ओके तो ओके, फेसबुक वगैरह पे, मेटा तो पर आप इसके कर लिए सकते थोड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेटा मेटा पे कर आपको सकते हैं। यूज करना तो चाहिए। तो मैम उसको स्टार्टिंग में पेड पे ही लेके जाना पड़ेगा, या मान लो तो ऐसा है कि कुछ मान लो पैसा बाय क्लिक कटेगा? सर, आपको प्रॉपर एड को ही रन करना पड़ेगा, बट एड्स को कैसे रन करना है वो मैं आपको इस कोर्स में आगे सिखाऊंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप सीखोगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में से? यस यस। ठीक है। अभी तो के लिए आप क्या? ऑर्गेनिकली पोस्ट ऐड कर सकते हो। कैनवा से आप अपनी हाँ। कोई भी पोस्ट बना लीजिए उससे रिलेटेड, एंड उनको आप हम्म। अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। ठीक ठीक है। तो अच्छा, जो मैम व्हाट्सएप पे मतलब ऐड चलते रन होती है, हम्म उसमें जो हमारे पास कॉन्टेक्ट है उन्हीं के पास जाएगा, या अदरवाइज जो हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है उनके हम्म, अलावा भी जा सकता है? उनके अलावा भी जाएगा। जो उसके आपके अलावा पास भी जाए, हाँ जी कांटेक्ट मैं। नहीं है, अगर आप प्रॉपर जी जी। एड रन कर रहे हो तो उनके पास भी जाएगा। और अगर आप बिना हाँ जी। किसी एड को रन किए ऑर्गेनिकली मार्केटिंग कर रहे हो, तो जो आपके जी। कांटेक्ट है सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा, ओके, ऑलराइट। ठीक ऑलराइट, है। ठीक है। यस। ठीक है। थैंक या। यू। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।